यह प्राणहीन पुरुष जीवित रहे, यह मरण को प्राप्त ना हो, हम इसे चेष्टा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम इस मरने वाले पुरुष की चिकित्सा करते हैं। हे मृत्यु, तू इसका वध मत कर। जीवन देने वाली, रोष रहित सेवन करने वाले की रक्षिका, रोग को पराजित करने वाली एवं शक्ति संपन्न जीवंती अर्थात ग्वारपाठा नामक जड़ी बूटी को व्याधि नाश का इच्छुक मैं इस शांति कर्म के लिए बुलाता हूँ। वह इस समीपवर्ती पुरुष का रोग निवारण करे। हे मृत्यु, तुम इसके पक्षपात का वचन कहो, अर्थात बोलो कि यह मेरा है। तुम इसे मारने का आरंभ मत करो, यह तुम्हारा ही जन है। यह भूलोक में सर्वत्र गति वाला बने। हे भव और शर्व, तुम इसे सुखी करो तथा इसके कल्याण का प्रयत्न करो। तुम इसके व्याधि रूपी पाप को निकाल कर इसमें आयु को स्थापित करो। हे मृत्यु, यह तुमसे भयभीत है, तुम इसे बताओ कि यह तुम्हारी कृपा के योग्य है। तुम इस पर दया करो। यह अहिंसित चक्षु आदि सभी अंगों से युक्त उत्तम श्रोता एवं वृद्धा अवस्था पाकर 100 वर्षों तक अन्य जनों की अपेक्षा अधिक भोग प्राप्त करे। रुद्र आदि देवों का आयुध तुम्हारी हिंसा ना करे। मैं मूर्छा लक्षण वाले आवरण से तुम्हें अलग करता हूँ। मैं मृत्यु के पाश से तुम्हारा उद्धार करता हूँ। मैं मांस खाने वाली अग्नि को तुझसे दूर निकालता हूँ तथा तेरे जीवन के लिए परकोटे के रूप में यज्ञ की अग्नि को धारण करता हूँ। हे मृत्यु, तेरे रजोमय मार्ग को कोई धर्षित नहीं कर सकता। उस मार्ग से मैं इस मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष के लिए मनन रूपी कवच पहनता हूँ। हे आयु को चाहने वाले पुरुष, मैं तेरे शरीर में प्राण और अपान वायु को स्थिर करता हूँ। मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे बुढ़ापा और मृत्यु तुझे ना छू सके। मैं तेरी आयु का विस्तार करके तेरा कल्याण करता हूँ तथा यमराज के द्वारा भेजे हुए एवं सभी जगह घूमते हुए यमदूतों को तुझसे दूर करता हूँ। शत्रु बनी हुई एवं आगे आकर पकड़ने वाले पाप देवता नित्रति का मैं समीप से हनन करता हूँ तथा मांसाहारी पिशाचों का विनाश करता हूँ। इस प्रकार दुष्टता को प्राप्त जो संपूर्ण राक्षस जाति है तथा जो अंधकार के समान दूसरों को ढकने वाले हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ। हे पाप देवता नित्रति के द्वारा प्राण रहित बनाए गए पुरुष, चिरजीवी एवं मरण रहित देव अग्नि से मैं तेरे प्राणों की याचना करता हूँ। वह अग्नि देव सभी जन्म लेने वालों को जानते हैं। हे पुरुष, जिस प्रकार तू ना मरे और मरण रहित होकर प्रसन्न बने, मैं तेरे लिए उसी प्रकार का शांति कर्म करता हूँ। तुझसे संबंधित यह शांति कर्म समृद्ध हो। हे कुमार, तेरे घर से निकलने के समय धावा पृथ्वी मंगल करने वाली हो, संतापना पहुँचाए तथा तुझे धन प्रदान करें। सूर्य तेरे लिए सुखकारक तपें तथा वायु तेरे मन के अनुकूल बनकर एवं सुखकारी होकर चले। दिव्य जल तेरे लिए अनेक प्रकार के स्वादों से युक्त एवं कल्याणकारी होकर बरसे। हे कुमार, तेरे भोजन के उपयोग में आने वाले गेहूं आदि अन्न सुखकारी हो। पृथ्वी के निचले भाग की अपेक्षा तेरे निमित्त ऊंची पृथ्वी का उद्धार किया गया है। पृथ्वी के उच्च भाग में अदिति के पुत्र सूर्य और चंद्रमा दोनों तेरी रक्षा करें। हे बालक, जो वस्त्र तेरे ऊपरी भाग को ढक रहा है और जिसे तूने कमर के नीचे पहना है, ये दोनों प्रकार के वस्त्र तेरे शरीर के लिए
कल्याणकारी एवं सुखद हो। इस वस्त्र को मैं ऐसे बनाता हूँ कि यह छूने में कठोर ना लगे। हे सविता देव अथवा हजामत बनाने वाले पुरुष, जब तुम केश काटने वाले नाई होकर शोभन तेज वाले उस्तरे को चलाते हो, सिर और दाढ़ी के बाल काटते हो, तब मुंडन किए जाते हुए इस बालक का मुख तेजस्वी बनाओ तथा इसकी आयु को मत चुराओ। हे अन्न खाते हुए बालक, तेरे अन्न के लिए निश्चित किए गए गेहूं और जौ तेरे लिए सुखकारी एवं शरीर बढ़ाने वाले हों। उपयोग के पश्चात ये गेहूं और जौ तेरे शरीर को विशेष रूप से पीड़ित ना करें और तुझे पाप से छुड़ाएं। हे कुमार, तुम जिस प्रकार के अनाज को कठिनता से खाते हो तथा दुग्ध के समान सारवान पीसे हुए धान्य को पीते हो, जो अन्न सुख से खाने योग्य है तथा जो खाने में कठिन है, इन सभी प्रकार के अन्नों को मैं विषहीन बनाता हूँ। हे कुमार, मैं रक्षा के निमित्त तुझे दिन और रात अर्थात दोनों के देवताओं के लिए देता हूँ। हे देवताओं, तुम निर्धन के पास से तथा खाने वाले राक्षसों के पास से इस बालक की रक्षा करना। हे बालक, मैं तेरी अवस्था के 100 वर्षों को 1000 वर्ष, 1000 वर्षों को 2 युग, 2 युगों को 3 युग और 3 युगों को 4 युग बनाता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना को प्रसिद्ध इंद्र, अग्नि तथा विश्वे देव लज्जा अथवा क्रोध ना करते हुए स्वीकार करें। हे बालक, मैं तुझे शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के लिए देता हूँ। हे बालक, जिन वर्षों में भोग के साधन गेहूं, जौ आदि बढ़ते हैं, वे वर्ष तेरे लिए सुखकारी हों। मृत्यु देव 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार ग्वाला पशुओं का स्वामी होता है, उसी प्रकार मृत्यु देव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। मैं तेरा मृत्यु से उद्धार करता हूँ, तू भयभीत ना हो। हे मृत्यु देव से विमुख अर्थात मृत्यु की हिंसा से रहित पुरुष, तू मरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं, इसलिए भय मत कर। जिस स्थान में शांति कर्म किया जाता है, वहां के लोग प्राण त्याग नहीं करते हैं तथा असहनीय मूर्छा को भी प्राप्त नहीं करते। जहां गाय, घोड़े, पुरुष और पशु सभी जीवित रहते हैं, वहां महाशांति के लिए यज्ञ कर्म एवं राक्षस, पिशाच आदि का निवारण करने वाला कर्म किया जाता है, जो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। हे शांति चाहने वाले पुरुष, मेरे द्वारा किया गया शांति कर्म सभी ओर से तेरा पालन करे। यह तुझे विद्या एवं ऐश्वर्य में समान अन्य पुरुषों और संबंधियों द्वारा किए हुए जादू टोनों से बचाए। तेरी मृत्यु ना हो और तू अत्यधिक जीवन प्राप्त करे। प्राण तेरे शरीर का त्याग ना करे। यमराज के जो प्रसिद्ध आयुध ज्वर, सिर दर्द आदि 100 संख्या में हैं और जो लोगों का विनाश करने वाले हैं, उनसे बचना कठिन है। अग्नि और वैश्वानर आदि देव तुझे उन सब से बचाएं। हे पुत्रुदु नामक वृक्ष, तू अग्नि से व्याप्त शरीर वाला है। तू राक्षसों और शत्रुओं का विनाशक है तथा रोग को बाहर निकालने वाला है। सूक्त 3 देवता अग्नि। मैं राक्षसों का हनन करने वाले एवं बल के साधन अन्न से युक्त अग्नि के लिए हवन करता हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं मित्र बने हुए विस्तार को प्राप्त अग्नि की शरण जाता हूँ। तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले वे अग्नि देव आज्य आदि के द्वारा प्रज्वलित हों। इस प्रकार के अग्नि देव दिन में हिंसा करने वालों से हमारी रक्षा करें।
हे जन्म लेने वालों के ज्ञाता अग्निदेव, हमारे द्वारा किए हुए घृत आदि से भली भांति प्रज्वलित होकर तुम लोहे के दांतों के समान अपनी ज्वालाओं के द्वारा राक्षसों को जला दो। जादू टोने के द्वारा जो दूसरों की हत्या का खेल खेलते हैं, उन्हें तुम अपनी जीभ से स्पर्श करो तथा मांस भक्षक राक्षस पिशाच आदि का विनाश करके अपना मुख बंद कर लो।